अप्रैल को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ होने वाले मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लखनऊ पहुंच गई। लखनऊ एयरपोर्ट पर टीम का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर भीड़ लग गई। धोनी चेन्नई टीम के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकले और टीम बस में बैठकर होटल के लिए रवाना हो गए। इस दौरान लोगों ने माही माही के नारे लगाए। पाँच 100 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद बने भव्य मंदिर में विराजे रामलला का ठीक 12 बजे भगवान सूर्य देव ने जब अपनी रश्मियों से तिलक किया तो त्रेता युग जीवंत हो उठा। सूर्य की किरणें 5 मिनट तक रामलला के मस्तक पर विराजी। इसका साक्षी बनकर भक्त निहाल हो उठे। राम जन्मोत्सव के पावन मुहूर्त ठीक 12 बजे राम मंदिर सहित रामनगरी के हजारों मंदिरों में शंख ध्वनि व घंटा घड़ियाल की ध्वनि ने ये बता दिया कि रामलला प्रकट हो गए हैं। सुल्तानपुर में अनुभवी सांसद मेनका गांधी के सामने जातीय मतों के भरोसे बसपा ने कम जाना पहचाना चेहरा उतारा, जिससे कि मुकाबला रोचक हो गया है। अब इस सीट पर जातीय समीकरणों के सहारे हार जीत पर सबकी नजर टिकी है। यही सियासत है। यहाँ हार जीत में प्रत्याशी के अनुभव और कद की बहुत अहमियत होती है, किंतु जातीय गणित उससे भी ज्यादा मायने रखता है। शायद इसीलिए देश की सबसे अनुभवी सांसद मेनका गांधी के सामने बसपा ने अपने एक अनजान चेहरे को मैदान में उतार दिया है, तो सपा ने भी कुछ ऐसा ही दांव खेला है। इससे इस सीट पर चुनाव बेहद रोचक हो गया है। बाराबंकी सीट पर अभी तक मतदाता हर दल को मौका दे चुके हैं। इस बार भाजपा ने प्रत्याशी घोषित करने के बाद बदला है। हालांकि कहा जा रहा है कि चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, पर बाराबंकी जिला इस बार सियासत की नई इबारत लिखेगा। राजधानी लखनऊ के सबसे करीबी लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी में होने जा रहे चुनाव इस बार सियासत की नई इबारत लिखेंगे। कांग्रेस अपने स्वर्णिम इतिहास और सपा अपने मजबूत गढ़ के नाते एक साथ होकर भाजपा को कड़ी चुनौती देने में लगी है। वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस और सपा के कुल वोटों से ज्यादा भाजपा के वोट थे। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, मगर दो ही चीज होगी, या तो गठबंधन बनवास तोड़ेगा या फिर बाराबंकी के मतदाता नया इतिहास रचेंगे। अखिलेश यादव अब तक 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कन्नौज में उन्होंने वर्ष 2000, 2004 और 2009 में ताल ठोकी और कामयाब भी हुए। अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव की गवाह रही इत्र नगरी 2 बार उपचुनाव की प्रक्रिया से भी गुजरी है। दोनों ही उपचुनाव सपा सांसदों के इस्तीफे के बाद हुए। खास बात ये रही कि दोनों ही बार सपा के ही सांसद निर्वाचित हुए। पहली बार हुए उपचुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यहाँ से पहली बार सांसद बने। दूसरी बार हुए उपचुनाव में पत्नी डिम्पल यादव यहाँ से निर्विरोध सांसद निर्वाचित हुई। मौजूदा लोकसभा चुनाव में सैफई परिवार की रार दूर हुई तो मुलायम का कुनबा मजबूत हुआ है। डिम्पल यादव के नामांकन के लिए चाचा शिवपाल और रामगोपाल यादव के साथ अखिलेश यादव और डिम्पल यादव एक गाड़ी में मैनपुरी पहुंचे। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिला मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है। मुलायम सिंह यादव का परिवार प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में ये कुनबा भी बिखर गया था। ससुर के घर में जब बहू डिम्पल यादव नामांकन करने पहुंची तो सबसे बड़ा सियासी कुनबा एक नजर आया। डिम्पल यादव और अखिलेश यादव की कार में आगे चाचा शिवपाल सिंह थे, तो पीछे प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी बैठे थे। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर किसानों का सम्मान किया है। यदि मेरी बात का वजन चाहते हो तो भाजपा को जिताओ। ये बातें रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने कही। वे बुधवार को दोपहर बाद शामली में लाख पुलिस चौकी के पास से रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। चौधरी जयंत सिंह को हेलीकॉप्टर से दोपहर करीब 1 बजे लाख पुलिस चौकी के निकट ब्रेन जॉन पब्लिक स्कूल में पहुंचना था, मगर मवाना में हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण वो करीब 2:45 बजे कार से लाख पुलिस चौकी के पास स्कूल में पहुंचे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार बुधवार शाम को समाप्त हो गया। 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल उन नेताओं में शामिल हैं जो 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव में अपनी चुनावी किस्मत आजमाएंगे। 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में ही महाराष्ट्र के नागपुर सीट पर भी मतदान होना है। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर सीट से जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। 2014 में उन्होंने 7 बार के सांसद विलास मुत्तेमवार को 2.84 लाख मतों के अंतर से हराया था। समाजवादी पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में नया चेहरा मैदान में उतारा। दिल्ली की पार्लियामेंट वाली मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन सपा के स्थानीय नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया। दरअसल सीतापुर की जेल में बंद आजम खां पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को ही रामपुर से चुनाव लड़ाना चाहते थे। उन्होंने जेल में मिलने पहुंचे अखिलेश से यह बात कही थी, लेकिन अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब आजम खां समर्थकों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सपा ने नामांकन के आखिरी दिन मौलाना को प्रत्याशी घोषित कर दिया और उन्होंने आनंद फानन में पर्चा भरा। इस पर आजम खां के करीबी आसिम राजा ने भी नामांकन करा दिया, लेकिन उनका पर्चा जांच में खारिज हो गया। लोकसभा चुनाव में हाथ सीट बन चुका मैनपुरी संसदीय क्षेत्र एक बार फिर से चर्चा में है।
बसपा ने भी अपनी रणनीति बदली है। शाक्य प्रत्याशी का टिकट काटकर अब इटावा के बरथना से पूर्व विधायक रह चुके शिव प्रसाद यादव के नाम की घोषणा की है। जिला कार्यकारिणी द्वारा 18 अप्रैल को उनके नामांकन की तैयारी की जा रही है। जातीय समीकरण बिठाते हुए बसपा ने शाक्य प्रत्याशी पर दांव खेला था। किशनी से डॉक्टर गुलशन देव शाक्य को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा था। पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। अब इटावा के बरथना से पूर्व विधायक को टिकट दिया है।